हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अभिनव स्टडी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन। ध्यान से समझिएगा, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। ये हमारा एक दर्पण है, एक समतल है, एक समतल है। जब कोई प्रकाश की किरण, मान लीजिए मैंने यहाँ से प्रकाश की किरण चलाई और यहाँ टकराई ऐसे, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी या समतल सतह से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौटता है। जैसे हमने जो इसको इधर किया तो दोबारा इधर ही वापस आ गया, दोबारा इधर ही वापस आ गया। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल से टकरा रही है, मतलब मैंने यहाँ से प्रकाश की किरण, ये क्या है, ये है मेरी प्रकाश की किरण, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण। और जब कोई प्रकाश की किरण यहाँ से गई और यहाँ से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो वापस प्रकाश की किरण वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन है। ध्यान समझिए, प्रकाश के परावर्तन का मतलब है कोई प्रकाश की किरण में समतल सतह से टकराई और टकराने के बाद दोबारा उसी माध्यम में वापस लौटे, तो इसको बोलते हैं, इस घटना को, लौटने की घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्यों प्रकाश का परावर्तन क्यों बोलते हैं? कि प्रकाश की किरण जहाँ से लौट रही है, जैसे मैं बोलूं, अगर मैं इस दीवार से अपने हाथ को रखा मारूं और मेरा मेरा हाथ थोड़ा सा पीछे हो, मेरा हाथ थोड़ा सा पीछे हो, क्या हो रहा है, मेरे हाथ का परावर्तन हो रहा है कि जैसे गया वैसे वापस लौट आया। वैसे प्रकाश की किरण गई फिर उसी माध्यम में वापस लौट आई। ठीक है, क्योंकि प्रकाश गया तो प्रकाश की किरण गई वो लौटी, इसलिए हमने बोला है प्रकाश का परावर्तन। अगर मेरा हाथ टकरा कर वापस आया है तो हाथ का परावर्तन है। जैसे बहुत कभी-कभी क्या होता है, दो गाड़ियां आपस में टक्कर करती हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा उठ जाती है और पीछे हट जाती है, तो इसको बोलते हैं, तो गाड़ी टकरा है थोड़ा सा पीछे है तो गाड़ी हट जाती है। लेकिन यहाँ प्रकाश की किरण जा रही है तो इसलिए बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो जब कोई प्रकाश की किरण, क्या इसका बनेगा, जब कोई प्रकाश की किरण और जब टकराने को क्या बोलते हैं, पहले समझ लेते हैं फिर डेफिनेशन लिखते हैं। प्रकाश की किरण जब टकराती है तो उसको बोलते हैं आपतित किरण। जो किरण टकराने वाली किरण है, जो आपको टकरा रही है उसे बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण बोलते हैं, आपतित किरण, मतलब टकराने वाली। जिस तल पर टकराएगी उसे बोलते हैं आपतन तल। कौन सा तल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से टकरा रही है, आपतन तल, ये तल। और इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। ये जो बिंदु है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, क्योंकि यहाँ पर टकरा रही है प्रकाश की किरण। उसके बाद इस माध्यम में वापस लौटती है तो लौटने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। लौटने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित। अब आगे समझते हैं। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल या समतल के लिए ज्यादा बेटर होगा, मैं लिखता हूं कलई की हुई पृष्ठ से, कलई की हुई पृष्ठ से टकरा, वापस लौट आती है। ठीक है, वापस लौटने की घटना, वापस लौटने की घटना का वापस लौटने की, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर, वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश की किरण यहाँ से गई, यहाँ से टकराती है इस तल पर, वहां से लौट आती है और इस घटना को वापस लौटने की
ऐसे प्रकाश का परावर्तन है। अब ध्यान रखना, कोई भी चीज इस दुनिया में उसके लिए हर एक नियम होता है, उसके प्रकाश परावर्तन की वजह से दो नियम होते हैं। दो कितने नियम होते हैं? प्रकाश परावर्तन के दो नियम। पहला पहले से थोड़ा सा संरचना हो सही, देखिए आप अगर इस बिंदु से एक लंब खींचे, इसको बोलते हैं अग्र। क्या बोलते हैं? अग्र। अगर इस लंब को क्या बोलेंगे? अग्र। जो खींचा गया लंब है वो क्या कहलाता है? अग्र। इस बिंदु को मैंने बताया आपतन बिंदु बोलते हैं। ये जो तल है जिस पर टकरा रहा है उसे आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतित किरण इस बिंदु के साथ जो कोण बनाती है उसे बोलते हैं आपतन किरण। इसको आई से दिखाते हैं। आई बराबर आपतन कोण को किससे दिखाते हैं? आपतन कोण को आई से, आपतन कोण को आई से दिखाते हैं, ठीक है। अब ये जो कोण जो टकरा रहा है, ये किरण आ रही है, ये इसके साथ कोण बना रही है, उसे बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण को आर से। तो परावर्तन कोण बराबर क्या हो गया? आर हो गया। परावर्तन कोण बराबर क्या हो गया? आर। जब ये आर हो गया, ठीक है, आर से निकालना है। तो ये प्रकाश किरण भी वहां टकराई, फिर यहाँ किरण भी उसके साथ जो कोण है उसको बोलते हैं आपतन। ये क्या यहाँ पर ये जो कोण लौट कर आ रहा है इसको बोलते हैं आप परावर्तन। क्योंकि टकराव की ये कौन सी किरण है? ये लौटने वाली किरण है। इससे लौटने वाली किरण जो इसके साथ कोण बना रही है, इस बिंदु के साथ, इस लंब के साथ, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं परावर्तन कोण और उसे बोलते हैं आपतन। इसके दो नियम हैं। पहला नियम होता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु तथा अभिलंब, आपतन बिंदु तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं, एक तल पर होते हैं, ठीक है, एक ही तल पर होते हैं। बात को समझिएगा कि मैं क्या बता रहा हूं। ये किरण भी इसी तल से टकरा रही है, ये किरण लौट रही है एक ही तल से लौट रही है। इस पर जो लंब खींचा मैंने इसी तल से खींचा और उस तल का नाम है आपतन तल। बात क्लियर हुई? तो बता, यही नियम कहता है कि जो किरण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु तथा अभिलंब तीनों कहां होते हैं? एक ही तल पर होते हैं। दूसरा रूल इन्होंने बताया कि जो आपतन कोण होता है, ये जो टकराने वाला कोण होता है, टकराने वाला कोण होता है, बराबर होता है परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हमने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश की किरण चल रही है और चल रही समतल तल से टकराती है, मतलब कलय के पृष्ठ से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में पृष्ठ से टकरा करके वापस लौट आती है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौटती है, वापस लौटने की घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। पहला रूल, इसके दो नियम आपने हमने कहा कि आप किरण परावर्तित किरण, आपतन बिंदु तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों कहां होते हैं? कि तल पर होते हैं। तो यहां पर आपतन कोण I बराबर R होता है, ये बताएगा, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में जाना प्रकाश परावर्तन के बारे में, प्रकाश परावर्तन के नियम पढ़े। इस वीडियो में